कोई भी पाइथन सीख सकता है। एनी वन कैन लर्न पाइथन। और इस तरह की ऐप बना सकता है जिसमें एक ही क्लिक में रीसाइज भी हो जाता है इमेज और बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाता है। साइड बाय साइड मैंने रखे हुए हैं 2 फोल्डर। एक फोल्डर है इनपुट, एक फोल्डर है आउटपुट। इनपुट में बच्चे एक दरवाजे के आगे खड़े हैं और आउटपुट में देखें वो दरवाज़ा गायब हो गया है। अगर आपने वेब ऐप बनानी है तो वेब ऐप भी आप बना सकते हैं। जैसे ये इमेज है, इसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या था इमेज? ये इमेज था और ये बन गया है और बड़ी आसानी से। अब देखें कि रीसाइज भी हो गया, ये रीसाइज भी हो गया है और बैकग्राउंड भी इसका रिमूव हो गया है। और रीसाइज करना है तो ये 500 और 400 रेशो है इसकी, हम इसको कर देते हैं 200 और 200। अब मैं इसको चूज करूँगा, पहले फाइल दोबारा से प्रोसेस करूँगा। प्रोसेस करके थोड़ी देर में ये रीसाइज हो जाएगा। डाउनलोड करना है यहाँ से तो डाउनलोड करके सेव कर लें। अब मैं दोबारा उस पर जाता हूँ तो ये हमारा इमेज रीसाइज हो गया है। तो देखिए मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो ये है 59.5 kbs और इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं वो थी 202 kbs। इतना फ़र्क है इसमें। और जो असल हमारा इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं वो है 2.03 MB। तो बड़ी आसानी से आप देखें ये जो वेब ऐप है ये पाइथन में बनी है। जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल हुआ है वो है जेंगो। अब आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। देखिए कंसोल में या टर्मिनल में हम देखते हैं पाइथन का जो प्रोग्राम है उसको रन करके देखते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं। लेकिन अगर आपको एक ऐसी पाइथन की लाइब्रेरी का हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है, उसको इस्तेमाल करके मैं बताऊं कि किस तरह से ये जो कोड है इसको आप डायरेक्ट अपने वेब ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ और ये रन करने के लिए ये कोड है जो कि आपको टर्मिनल में लिखना होता है। स्ट्रीमलिट है लाइब्रेरी, रन इंट्रो ये वाली फाइल है जो आपके सामने खुली है .py। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखें थोड़ी देर में ये आपकी जो है फाइल है रन होके सामने आ गई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखें ये कोड है हमारा। इसमें हमने लिखा है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, लेट अस क्रिएट सम अमेजिंग एप्स इन पाइथन। और फिर उर्दू में भी। और मज़े की बात है कि उर्दू भी नूरी फॉन्ट में है और है भी ये राइट अलाइंड। तो कितने मज़े की बात है। तो बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं, इस तरह की ऐप बना सकते हैं। तो जी अब आप ये रिक्वायरमेंट पाइथन का कोड लिखना है, आपने प्रोग्राम बनाना है तो रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है। तो मैं एक आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम हमें चाहिए इसके लिए। तो ये एक फाइल है app.py। इसको जैसे मैं रन करूँगा, रन करते हैं, चलिए इसे पहले कर देते हैं और दोबारा से रन करते हैं। वो कंट्राडिक्ट उससे कर गया था। अब हमने रन किया तो ये देखें कि आपको दोबारा वेलकम किया गया है और प्रोग्राम्स टू इंस्टॉल ये 2 बार आ गया है। मैं पहले इसे ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे ये है प्रोग्राम्स टू इंस्टॉल और दोबारा से प्रोग्राम्स टू इंस्टॉल आ गया है। किधर से आ रहा है ये? यहाँ से आ रहा है। इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूँ और दोबारा इसे रिफ़्रेश करता हूँ अपने टर्मिनल को तो ये ख़त्म हो गया।
इसमें कोड लिखना बड़ा आसान है। जैसे मैं एक कोड ये लिखा है, दिस इज अ न्यू वीडियो। मैं कुछ और आपको लिख के दिखाता हूँ। इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर लिखता हूँ यू आर वेलकम, ये लिखता हूँ। चलें, जो सजेस्ट करता है वो भी देख लेते हैं। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, नीचे जाएंगे तो आप देखें कि यहाँ पर यू आर वेलकम टू माई चैनल, ये बड़ी आसानी से आप देखें, आपने जो कोड लिखा है उसको आप देख सकते हैं और उकता देने वाले तरीके से नहीं आ, जिस तरह कंसोल में या टर्मिनल में आप देखते हैं, लाइव आप उसे देख रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या हमने प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं? सबसे पहले हमें चाहिए जी VS कोड। VS कोड है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपको इसे खरीदने के लिए, चलाने के लिए रजिस्टर कहीं नहीं होता। आप इंस्टॉल करें और इसे चलाएं और कोई डॉलर नहीं दें। कहाँ से ये आपको मिलेगा? मिलने का पता है इसका जी, आप इधर आए, ब्राउज़र में लिखें VS कोड और डाउनलोड पहले ही आ गया है। और यहाँ से आपने जैसे ही एंटर करेंगे, सबसे पहला जो आपको लिंक मिलेगा उस पर आपने कर देना है क्लिक। आपने क्लिक कर दिया तो इस पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप विंडो चला रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप मैक चला रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करूँगा, क्लिक करेंगे तो ये आपका जो VS कोड है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे डाउनलोड होगा आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इंस्टॉल करने का आपको तरीका भी बता देता हूँ। जैसे ही आपका VS कोड हो जाए इंस्टॉल, आपने फाइल पे जाना है, राइट क्लिक करके उसको कर लेना है ओपन। ओपन करके आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट का बटन आपने दबा देना है और ये पाथ कह रहा है तो पाथ आपने वही चूज करना है जो बता रहा है और नेक्स्ट कर देना। और यहाँ यस करेंगे, फिर करेंगे। और ये एक है आपने ऑप्शन है जिसके लिए मैंने आपका ये जो VS कोड है इसे आपके लिए अनइंस्टॉल किया है और अब री इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है जी ऐड ओपन विद कोड और बता रहे हैं इसे होगा क्या, एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट। तो इसको हम कर देते हैं चेक और ये नीचे वाला इसको भी कर लेते हैं चेक और नेक्स्ट करते हैं। अगर आप डेस्कटॉप आइकन भी चाहते हैं तो इसको भी चेक कर लें। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं और ये थोड़ी देर में आपका जो VS कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बड़ी तेज़ी से हो जाता है, कोई मसला नहीं है। आप देखेंगे आराम से बड़ी स्मूथली ये होगा। जितनी आपकी बेहतर मशीन होगी उतना जल्दी ये कोड इंस्टॉल होगा। ये जी कोड हो चुका है इंस्टॉल। अभी मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा और इसे कर देता हूँ फिनिश। अब जो दूसरा रिक्वायरमेंट है हमारी वो है हमने पाइथन इंस्टॉल करनी है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने वेब ब्राउज़र में जाना है और वहाँ से आपने लिखना है जी पाइथन डाउनलोड फॉर विंडोज़। जैसे आप इसे लिखेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक आएगा उसमें ये है पाइथन 3.14। अच्छा, मैंने जो पाइथन इंस्टॉल करनी है वो है 3.13। तो अगर आप वही करना चाह रहे हैं जो मैंने की हुई है तो आप यहाँ पर जो है
ये जो वेब पेज है डाउनलोड पाइथन, इसे पर क्लिक करें और यहाँ पर डाउनलोड्स है, और डाउनलोड्स में नीचे जो ड्रॉप डाउन है उस पर जाना है अपने विंडोज़ पे। और जैसे विंडोज़ पे जाएंगे तो आप देखें कि इसके मुख्तलिफ वर्जन आपके सामने आ गए हैं। तो आपकी जो 3.14 है, ये 3.1314 है, इसको आप कर लें डाउनलोड। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप, अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो ये डाउनलोड कर लें, 32 बिट का है तो ये डाउनलोड करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पाइथन हमारी डाउनलोड हो गई है, बड़ी जल्दी डाउनलोड हो गई है। अजीब बात है वैसे। चले मैं इसको आप कर देता हूँ, ये पहले ही डाउनलोडेड थी तो मैं इसको कर दे, फोल्डर में जाता हूँ, इसे कर लेता हूँ ओपन। और यहाँ पर क्योंकि मैंने ये डाउनलोड नहीं करना तो मैं पहले जो मैंने फोल्डर खोला हुआ था उसी में चला जाता हूँ, और ये डाउनलोड, ये वाली पाइथन है, इस पर मैं करूँगा राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप चाहे ओपन ही कर लें, क्योंकि मेरे में चूँकि मैंने अनइंस्टॉल किया है तो मिसाइल कर रही है, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा और यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। अब जो करना है आपने, सबसे ज़रूरी है वो है ऐड पाइथन .exe टू पाथ, ये करना आपने नहीं भूलना। इसे मैं कर देता हूँ चेक, सिर्फ इसके लिए मैं पाइथन आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। इंस्टॉल नो पर कस्टमाइज करने की ज़रूरत कोई नहीं है, इंस्टॉल नो पर आप क्लिक करें तो आपकी पाइथन फटाफट इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाए इसे कर दें क्लोज। अब आ जाए जी VS कोड पर, और VS कोड में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं वही जो पहले मैंने खोली थी स्ट्रीमलिट वाली जो ऐप है उसको खोल लेता हूँ, इसको मैं आपके सामने कर देता हूँ। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और इसे करना है ओपन विद कोड। ये हमने ऑप्शन जो है वो चेक की थी, ओपन विद कोड हम करते हैं इसे। जैसे मैं इसे करूँ ओपन विद कोड करूँगा, ये खुल जाएगा आपका VS कोड में, ये जो ऐप है वो खुल गई है। अब इसे मैं मिनिमाइज थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको जो इसका सर्वर है वो भी दिखा दूँ। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ इस जगह पे, यहाँ से स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पाई, इस पर मैं करके यहाँ पर कर दूंगा एंटर। एंटर करके आप देखिए कि ये हमारा जो ऐप है वो लोकल होस्ट 8501 पर खुल गई है। अच्छा, तो आप देखिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमने VS कोड वो इंस्टॉल कर लिया है, पाइथन 3.13, ये मैं कह रहा हूँ, आप इसका जो नया वर्जन है पाइथन 3.13 1.14 वो भी कर सकते हैं, और अब तो पाइथन 1.4 भी आ गई है। अब अगला जो मरहला है वो है आपने एक्सटेंशन जो है VS कोड के अंदर भी पाइथन की एक्सटेंशन है वो आपने इंस्टॉल करनी है। तो मैं इसे कर देता हूँ मिनिमाइज, और ये यहाँ से आपने जाना है, ये तो है आपकी ऐप, और यहाँ ये है एक्सटेंशन का बटन, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैंने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है वो सामने आ गई है। तो जो एक्सटेंशन, सबसे पहले तो आपको पाइथन की एक्सटेंशन जो है ऐप करनी होगी। मिलेगी कहाँ से, पता ये है, आपने सिंपली यहाँ लिखना है पाइथन लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपके सामने पाइथन जो की एक्सटेंशन है वो आ गई है। तो इसमें आपने
ये जो पाइथन है इसको कर लेना है। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपने भी इसे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके साथ ये पाइलैंस है, ये भी इसी पैकेज में है। जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो ये भी साथ इंस्टॉल हो जाएगा और साथ इसका जो पाइथन का डीबग है वो भी साथ इसका इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस इसी की आपको फ़िलहाल ज़रूरत है। दूसरी फाइल वो बस टशन मशन ही होते हैं, तो वो आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर भी सकते हैं। नहीं जी, ये इतनी सी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है, तो आपका जो इंस्टॉलेशन का मरहला है वो तो हो जाएगा पूरा। अब एक बार मैं आपको पाइथन का कोड टर्मिनल में रन करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, एक बनाऊँगा न्यू फोल्डर में मैं इसका नाम लिख देता हूँ हेलो, बस इतना करता हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई है। और ये करके अब ये खाली फोल्डर है, खाली फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद कोड कर दूँगा। जैसे ही आप ओपन विद कोड करेंगे तो ये आपका फोल्डर जो है वो पाइथन में खुल जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये खुलेगा आपने जैसे ये हेलो आपका फोल्डर है और यहाँ पर आप देखें कि ये इसके साथ ही न्यू फाइल है और यहाँ पर न्यू फोल्डर की भी ऑप्शन है। तो आप न्यू फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखें HELLO हेलो डॉट पाई जो है ये पाइथन की एक्सटेंशन है। तो VS कोड को पता चल जाएगा कि आप पाइथन की जो प्रोग्राम है वो लिखना चाहते हैं और उसकी फाइल अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने क्रिएट कर लिया तो ये सबसे पहला आपने फाइल बना ली है अपनी, तो इसको ज़रा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये नजर आए। अच्छा, तो टर्मिनल आप जो है टर्मिनल में क्योंकि आप इसे व्यू करते हैं तो टर्मिनल खोलने के 2-3 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर जाके करें, ये जो 3 डॉट है यहाँ पर टर्मिनल है और ये न्यू टर्मिनल, इसको आप न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो ये टर्मिनल आपका खुल जाएगा। और ये हमें क्या बता रहा है जी, आप इस वक्त सी में हैं, यूज़र में हबीब जो कि यूज़र है, एक यूज़र है और मैं एक ही यूज़र हूँ इसका जो सिर्फ विंडोज़ है, और उसका डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है हेलो, उसमें आप जा चुके हैं। और इसमें अब अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले जो सारे लिखवाते हैं तो खाली आपने टेक्स्ट लिखना है और उसको रन करके देखना है। तो कमांड है प्रिंट सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, पाइथन खुद ही आपको कह देगी अगर आपने 2-3 और एक्सटेंशन की है जो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने जैसे ये आपके सामने आए तो चलो पूरा प्रिंट ही मैं लिख देता हूँ और उसके बाद आपने एक लगानी है जी ब्रैकेट। तो जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो ये तो वो है इसका ऑटो पायलट है जो मुझे बता रहा है। आपने ब्रैकेट लगाएंगे तो वो ब्रैकेट ओपन भी हो जाएगी, क्लोज भी हो जाएगी। फिर आपने लगाने हैं कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स। तो आप सिंगल कॉमर्स भी लगा सकते हैं और डबल कॉमर्स भी लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्लिक किया है तो कॉमर्स लग गई हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HELLO हेलो कॉमा, और हम वर्ड क्यों लिखें, हम तो लिखेंगे पाकिस्तान। और चले जी ये जो एक्सक्लामेटरी साइन है ये भी डाल देता हूँ जो कि उसकी सजेशन थी। अब मैं इसको करूँगा रन। तो रन करने के लिए ये टर्मिनल खुल गया है, पहले तो हमने यहाँ से खोला है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और टर्मिनल को खोलने का दूसरा तरीका है कि जैसे ही आप ये नीचे बॉटम पे आएंगे और ये नीली जो लाइन है ये शो हो जाए, आपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कर लेना है, ऊपर की तरफ इसको जो है ड्रैग करना है तो ये खुल जाएगा। ये भी एक टर्मिनल है, वही टर्मिनल है जो कि अब इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। और अब आपने कमांड से अगर खोलना है टर्मिनल तो करना है कंट्रोल और एस्केप के नीचे एक बटन है उस पर करना है क्लिक, पता नहीं कहते क्या, इसे क्लिक करेंगे तो आपका टर्मिनल वहाँ पर एस्केप जो बटन है उसके नीचे एक बटन होता है
जिस पर ये मद जिस तरह होती है ना उस तरह पड़ा होता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपका टर्मिनल खुल जाएगा। अब जी यहाँ पर सिंपली ये रन का बटन है। अच्छा, उससे भी पहले आपने जो अपनी फ़ाइल है उसको सेव करना है। मैंने यहाँ पर फाइल में जो एक ऑप्शन है ऑटो सेव वाली, उसको किया हुआ है, चेक किया हुआ है, तो मेरी फाइल वैसे ही सेव हो जाती है। तो आप भी ऑटो सेव इसे कर लें तो ये बड़ी आसानी से, वरना आप सेव करना भूल जाते हैं और फिर वो सेव नहीं होती। तो अगर आपने इसे चेक नहीं किया होगा, यानी कि ये जो ऑटो सेव है इसको चेक नहीं किया होगा, तो फिर आपको करना है कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और अब आपने इसे करना है रन करने के लिए आप देखिए कि आप ये बटन है, इसे आप रन कर सकते हैं। रन पाइथन फाइल है और आप Alt Q से भी इसको रन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टर्मिनल पे जाता हूँ, Alt Q प्रेस करता हूँ। अच्छा, मेरा पता नहीं, मैंने बदल दिया इसे। तो यहाँ पर रन करते हैं आप इसे, तो ये आपका ये प्रोग्राम रन हो गया है। हेलो पाकिस्तान आपने इसे लिख लिया है, तो ये रन हो गया है आपका यहाँ पर। अच्छा, इसी कोड को अगर मैं चाहूँ कि जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था, विजुअलाइज करना चाहता हूँ टर्मिनल में, तो वो कैसे करूँगा? तो यहाँ पर करना है आपने इंपोर्ट, एक लाइब्रेरी करनी है इंपोर्ट, और करना है स्ट्रीम लिट एज st। ये जैसे आप करेंगे, अब इसी लाइन को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ उधर। तो आप स्ट्रीम लिट का शार्ट है st डॉट, अब टाइटल लिखेंगे तो जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है तो बड़े मोटे हरफों में आएगा, ये टाइटल लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर उसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे HELLO हेलो कॉमा पाकिस्तान। पाकिस्तान लिख दिया मैंने और इसको में हम कर देंगे, आप ऑटो सेव हो चुका है ये। तो इसको आप रन करने के लिए आप उस तरह रन नहीं करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर आपको टर्मिनल में आगे लिखना पड़ेगा स्ट्रीम लिट रन। जो आपकी फाइल का नाम है वो है HELLO ये आप जैसे लिखेंगे और एंटर करेंगे, सुनो जी, ये आपका प्रोग्राम रन हो गया यहाँ पर। ओहो, इसने दूसरा कर दिया है प्रोग्राम रन, इसको पहले मैं कर देता हूँ बंद। और फिर दूसरा VS कोड भी अगर खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, तो इसको भी कर देते हैं बंद। और दोबारा से हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। दोबारा टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पर hello.py को रन करते हैं। इसको मैंने कर दिया रन और अब ये मुबारक हो आ गया आपका हेलो पाकिस्तान। तो आपने इसे टर्मिनल में भी देख लिया। तो जी, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं इतना लंबा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये है कि इससे आपको फ़ायदा बहुत हो जाएगा। एक ही वीडियो में बहुत सारा ख्याल